10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट्स लग चुका है, बट अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अनफेयर हुआ है। उन्हें पता है कि उन्होंने प्रैक्टिकल के एग्जाम में, ओरल के एग्जाम में अच्छे तरीके से एस किया था, फिर भी परसेंटेज जितना उन्होंने सोचा था उतना नहीं मिला है। और ये कंप्लीटली गलत बात है, कंप्लीटली गलत बात। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप इस सेम सिनेरियो में है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अपने पास ऑप्शन है रीचेकिंग का। हम यहाँ पे पेपर को रीचेक करवा सकते हैं एक नॉमिनल फीस के साथ। एकदम नॉमिनल फीस होता है, बट वो जो तुम्हारे दिमाग में सेंस ऑफ डाउट है ना, या जो भी तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है ना, उस चीज का तुम एक्चुअली रिजल्ट पा सकते हो। यहाँ पे तुम अपना जो भी पूरा पेपर है, या तो उसका फोटोकॉपी या तो उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हो। मैं पूरा डिटेल में सिखाऊंगी कैसे क्या करना है, वेबसाइट भी पिन कर दूंगी। आप बस जाइए, अगर आपको चेकआउट करना है, आपको देना है, फिर से करना है आपको रीचेकिंग, तो गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, ये वीडियो लास्ट तक देखना एंड ट्रस्ट मी, जब वो लोग फ्री में 1 मार्क्स दे नहीं रहे तो हम लोग फ्री में 2-2 परसेंटेज क्यों जाने दें, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा गैप आ रहा है तो प्लीज 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 जाइए और अपना पेपर रीचेक करवाइए। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम अगर हमने रीचेक कराया तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। बेटा, अनलेस एंड अनटिल तुमने कुछ गलत लिखा हो ना, तब तक तुम्हारे मार्क्स कम नहीं होंगे। तुम्हारी गलती है ही नहीं इसके अंदर में कि तुम्हारे कुछ मार्क्स कटे हैं। मे बी वहां पे कुछ करेक्शन एरर हो चुका होगा या कुछ मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि ह्यूमंस ही चेक कर रहे हैं, है ना। तो उस चक्कर में तुम अपना डिजायर्ड, अपना ड्रीम कॉलेज क्यों छोड़ो, है ना। तो इसके वजह से हम लोग रीचेकिंग कर सकते हैं, बट अब तक कोई करता नहीं आया है, बहुत कम लोग करते हैं। इसके वजह से मैं तुमको डिटेल में सिखाती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, मैं साइड भी हट जाऊंगी, आप वो पूरे स्टेप्स का स्क्रीनशॉट भी ले लेना, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। ठीक है, वेबसाइट पिन कर दूंगी। अब ये है ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज https://mhssc.ac.in/। ठीक है, ये वेबसाइट मैं पिन कर दूंगी। आप इस वेबसाइट का आप फोटो भी निकाल सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है, अब आप जैसी वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन किया, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद में आपको लॉग इन करना है। आप अपना सीट नंबर डालेंगे, आप अपने मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे। सिंस आई डिड नॉट हैव दैट रिजल्ट और मैं यहाँ पे किसी बच्चे का पर्सनल इंफॉर्मेशन शो नहीं कर सकती, इसलिए आई एम नॉट शोइंग यू प्रैक्टिकली, बट ये पूरे स्टेप्स एग्जैक्ट आपको फॉलो करना है। सेकेंड चीज, आप लॉग इन करेंगे, जैसे आपने अपना रिजल्ट निकाला था वैसे ही आप अपना सीट नंबर और मदर का फर्स्ट नेम डाल के लॉग इन करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, सर्विस सेलेक्ट करना है। आपके पास 3 सर्विस अवेलेबल है। पहला, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, कि भाई तुमने टोटलिंग सही की है कि नहीं। टोटलिंग करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 4 सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी थे, तो क्या सारे सेक्शन के मार्क्स आपने एड ऑन किए थे, प्लस किया है, टोटल किया है कि नहीं। तुम्हें उसमें डाउट है ना, तो आप जा सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स टोटलिंग चेक के ऊपर। दूसरा है फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट, मतलब जो आपने आंसर शीट लिखा है उसका आपको फोटोकॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है री एवेल्युएशन या रीचेकिंग, मतलब पूरा ही पेपर रीचेक होगा। पूरा पेपर रीचेक करवाओगे तुम लोग इसमें, कि तुम फिर से मेरा पेपर निकालो और रीचेक करो। ठीक है, 3 मेथड है। पहला हो गया कि टोटल चेक करना, दूसरा फोटोकॉपी आंसर शीट का, तीसरा रीवैल्यूएशन करना या रीचेकिंग करना। ठीक है, यहाँ पे जो सर्विस तुमको सही लग रही है तुम्हारे नीड्स के अकॉर्डिंग, उसको प्लीज सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग वो सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको डाउट है। मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी आपके सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट केयरफुली सेलेक्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि जिसमें डाउट नहीं है उसको भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप फीस पे करेंगे। यूपीआई ऑप्शन है, डेबिट कार्ड ऑप्शन है, नेट बैंकिंग ऑप्शन है। वेरिफिकेशन अगर करना है तो 50 रुपीज पर सब्जेक्ट होता है। अगर री इवैल्यूएशन करना है, पूरा पेपर ही फिर से रीचेक करवाना है, तो 300 रुपीज पर सब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इन सबका कराना है तो सबको इंटू 300 करवा लो, बट सिर्फ वेरीफाई करना है तो 50 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, आपने ये फी पे कर दिया, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को सेव करके रखना है, क्योंकि तभी जाके आपको वो आगे यूजफुल आएगा। तो आपका कुछ टाइम पास भी नहीं होगा इसमें। और फिर बोर्ड जो है वो तुम लोगों का रिजल्ट, जो भी तुम्हारा रिक्वेस्ट है उसको प्रोसीड करेगा। अगर मार्क्स चेंज हुआ तो अपडेटेड रिजल्ट जो है वो बाद में तुम लोगों को दिख जाएगा।
ठीक है, नहीं चेंज हुआ तो एटलीस्ट तुमको सुकून मिल गया कि इतना ही तुमने लिखा था, बट क्यों फालतू में अपने 1-2 मार्क्स भी जाने दे। ठीक है, अब एप्लीकेशन विंडो है 9 मई से लेके 23rd में इज द लास्ट डेट, तो उसके पहले ही ये सारी चीजें कर लेना है। तो आपको बस जाना है और बस ये चीज को फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट भी बहुत इजी स्टेप्स है, सिंस अपने पास कोई ऐसा हॉल टिकट नहीं था और बच्चे का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे, अदरवाइज मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाती। यही है ऑफिशियल वेबसाइट, मैं साइट भी हटके बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट रूल देख लो, आप जब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो यू शुड मेक श्योर कि या तो आप फोटोकॉपी आंसर शीट का करो, विदाउट फोटोकॉपी जो है ना रीवैल्यूएशन जो है वो अलाउड ही नहीं है। मतलब अगर आप रीवैल्यूएशन करवा रहे हो तो आपके पास फोटोकॉपी ऑलरेडी अप्लाइड होना चाहिए, विदाउट फोटोकॉपी आप रीवैल्यूएशन नहीं करा सकते। बट अगर आपको सिर्फ फोटो चाहिए कि मैं देख लूं मेरे हिसाब से सही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको रीवैल्यूएशन भरने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स अप टू योर नीड्स। बट अगर रीवैल्यूएशन करना तो आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, वेरिफिकेशन करना है तुमको मार्क्स का, तो तुमको क्या चेक करना है, टोटल मार्क्स करेक्ट है या नहीं। फोटोकॉपी मिल गया आंसर शीट का, तो तुमको एक स्कैन्ड कॉपी मिलेगा तुम्हारे ही आंसर शीट का, सो दैट तुम अपने आंसर्स को चेक करवा पाओ। ठीक है, अब रीइवैल्यूएशन में क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो चेक करता है तुम्हारे आंसर्स, फिर से जैसे पेपर तुम लिख के आए वही पेपर को चेक करेगा और फिर अपडेटेड मार्क्स देगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बता देती हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए तुम लोग अप्लाई करना, सबके लिए मत करो, पूरा रिजल्ट अटक जाएगा फालतू का। जिसके लिए तुमको सच्ची लग रहा है ना कि यार इसमें तो कम ही मिले मुझे, सिर्फ उसी के लिए अप्लाई करना है। पहले फोटोकॉपी लो, फिर तुम अच्छे से चेक कर लो। और देखो एक सच बात बताओ, बहुत बार रीचेकिंग होता है, तो इंक्रीज होना, बड़ा इंक्रीज होना, ऐसे पूरा 5-10% इंक्रीज हो जाना, ये बहुत रेयर होता है। बट 5 से 15 मार्क्स इतना इंक्रीज होता है। परसेंट इंक्रीज का मैं नहीं कह सकती, बट 5 से 15 मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। और रिजल्ट जो है ना कुछ वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे, अगर आपने रीचेकिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई किया है। आई होप आपको समझ चुका है कि एग्जैक्टली कैसे आप रीचेकिंग या रीइवैल्यूएशन के लिए कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, और आपको कौन से सिनेरियो में रीचेकिंग करना है, कौन से सिनेरियो में सिर्फ फोटोकॉपी देखना है, कौन से सिनेरियो में सिर्फ टोटलिंग देखना है। मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ साइड हट जाती हूँ, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट कि व्हाट आर द स्टेप्स। आई होप अच्छा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। प्लीज ये वीडियो सबको भेज देना। और अगर आपने डिसाइड किया है कि आप लोगों को साइंस ही लेना है, तो आप सबके लिए एक बहुत अमेजिंग ऑफर है। वी हैव लॉन्च 2 इयर्स का नीव बैच। नीव बैच को महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच कहा जाता है। ये महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये चारों जो फैकल्टीज है, इंक्लूडिंग मी ऑब्वियसली, हम लोगों को 5 to 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन पढ़ाने का। तो यहाँ पे मिनिमल अमाउंट पे, अगर आप 2 इयर्स का कोर्स देखेंगे तो इट इज बेसिकली 230 पर मंथ। 230 जो है नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से कम प्राइस होता है। इतना प्राइस तो यू कैन लिटरली गिव फॉर योर 11-12 स्टैंडर्ड। अगर आप बाहर जाके चेक करेंगे 1-1.5 लाख तो मिनिमम है ऑफलाइन में, आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप नीव 2 ईयर का इन्फिनिटी कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 7,099 रुपीज में पड़ेगा, 296 पर मंथ पे पड़ता है वो। और अगर आप ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बुक्स वगैरह, फिर मेंटरशिप, सब कुछ ऐड हो जाता है। तो ये 2 इयर्स का है, 57% ऑफ करने के बाद में 30,000 का पड़ेगा ये आप लोगों को, 1,250 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। इतना तो लोग चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन देते हैं लिटरली। तो बेसिकली वी विल ट्राई टू एक्ट लाइक अ मेंटर टू ऑल ऑफ यू। तो आप अपना डिजायर्ड वाला सेलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भी अभी वेट मत कीजिए, क्योंकि आप रिजल्ट देख चुके हो, मल्टीपल 100% वाले सिर्फ वेदांतु से निकले हुए हैं। तो उसका रीजन यही है क्योंकि हम पर्सनलाइज अटेंशन देते हैं, हमें पता है कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ऐसे ही नहीं बच्चों के रिजल्ट आते हैं, सिर्फ ये बोर्ड्स की बात नहीं बता रही हूँ मैं। अगर मैं बताऊं तो देखो 8 के ऊपर बच्चों को परफेक्ट स्कोर आया 99.99 परसेंटाइल, बाकी 90 के अबाव परसेंटाइल वाले तो बहुत है। जेई में भी 99 परसेंटाइल से हम पीछे नहीं रुके हैं। अगर मैं बताऊं 3 बच्चा अगर जेई क्लियर करा है ना, उसमें से 1 बच्चा वेदांतु का है। 1400 के ऊपर डॉक्टर्स वेदांतु ने निकाला है, ऑल बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज अटेंशन। एंड वी नो कि बच्चे को कैसे वहां पे पढ़ाना है, कैसे उसको सब चीजें समझानी है। एंड अगर आप लोग ऑफलाइन सेंटर्स जाना चाहते हैं तो ये रहा आपके ऑफलाइन सेंटर्स। यहाँ पे आप जाइए,
फीस की टेंशन बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहां पे भी आप 90% स्कॉलरशिप को अवेल करा सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग कैसे रीचेकिंग करना है, रीवैल्यूएशन करना है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बिल्कुल भी मत। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन को अपना ही सेफ स्पेस समझना। ओके, ऑल द बेस्ट।